हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर 3 काले मेघा पानी दे। आज हम काले मेघा पानी दे का एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर का संपूर्ण एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। इसके लेखक इस संस्मरण के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। उन्होंने धर्मवीर भारती जी ने काले मेघा पानी दे संस्मरण की रचना की है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी समर्थ है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में असंग रचा है। लेखक ने अपने किशोरापन जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी को निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। भाई लेखक, हमने यहाँ पर चैप्टर के विषय में पढ़ा। अब हम अपने लेखक के विषय में उसके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था और उन्हें वहीं से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त हुई। सन 1960 में ये धर्मयुग पत्रिका के संपादक बने और मुंबई में रहने लगे और इनकी प्रमुख रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी, गीति काव्य, निबंध, कहानी संग्रह, गीति नाट्य, निबंध संग्रह। उन्होंने धर्मवीर भारती जी ने आधुनिक मानवीय संवेदना से ओतप्रोत साहित्यकार थे। भारती जी के लेखन कार्य में महत्वपूर्ण विशेषता है कि हर उम्र हर वर्ग के पाठकों के मध्य उनकी भिन्न भिन्न रचनाएं लोकप्रिय हैं। भाई मानवता उनके साहित्य का प्राण तत्व है। गुनाहों का देवता उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है, जिसमें एक सरस और भावपूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति है। भारती के साहित्य में आधुनिक युग की विसंगतियों, समस्याओं, मूल्यहीनता आदि का सुंदर चित्रण है। प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में भारती ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। इसमें दिखलाया गया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। भाषा शैली, धर्मवीर भारती एक श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ श्रेष्ठ गद्यकार भी है। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। भाई उन्होंने काले मेघा पानी दे में भी गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता का प्रस्तुतिकरण किया है। वे बड़ी सी बड़ी बात की भी बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। लेखक ने मुख्यतः इस गद्य में खड़ी बोली का सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनके साहित्य में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि शब्दों के अतिरिक्त
साधारण बोलचाल के शब्दों का समायोजन पाया जाता है। प्रस्तुत संस्मरण की काले मेघा पानी दे की भाषा शैली सहज, सरल, स्वाभाविक एवं प्रसंगानुकूल है, जिसमें खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, साधारण बोलचाल की भाषाओं के शब्दों का सटीक प्रयोग हुआ है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में रोचकता उत्पन्न हो गई है। इन्होंने विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, संस्मरणात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। शब्द रचना अत्यंत श्रेष्ठ है। वस्तुतः धर्मवीर भारती आधुनिक युग के एक श्रेष्ठ साहित्यकार है। उनका स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। तो चलिए अब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। भाई उन बच्चों के, उन लोगों के दो नाम थे। गांव के बच्चे जब मंडली बनाकर एक दूसरे के साथ इंद्रसेना या मेंढक मंडली बनाकर पानी के लिए इधर उधर मांगते फिर रहे थे, तो उन लोगों के दो नाम थे, उन बच्चों की सेना के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। बिल्कुल एक दूसरे के वो विपरीत थे। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे। भाई बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर यानी आधे नंगे, आधे कपड़े पहने हुए शरीर, उनकी उछल कूद से, उन बच्चों की शोर शराबे से और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों यानी कीचड़ से चिढ़ते थे, उन गंदगी से चिढ़ते थे। वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। भाई वो उन बच्चों की सेना को क्या कहते थे? मेंढक मंडली। उनकी आगवानी गलियों से होती थी। भाई उनका जो आगवानी मतलब उनका स्वागत, भाई उनका स्वागत गलियों से होता था। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के। भाई उनकी मंडली में 10 से 12 बरस और 16 से 18 बरस के लड़के, सांवले, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी। भाई जो ये बच्चे 10 से 12 बरस और 16 से 18 बरस के होते थे लड़के, वे सांवले, नंगे बदन वाले, सिर्फ एक जांघिया या एक लंगोटी पहने हुए होते थे। एक जगह इकट्ठे होते, एक जगह इकट्ठे होते और भाई एक जगह इकट्ठे होकर पहला जयकारा लगाते थे। जयकारा मतलब नारा, उद्घोष। पहला नारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। भाई गंगा मैया की जय बोलकर जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। भाई उस जयकारा को सुनकर, गंगा मैया की जय को सुनकर सभी लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी। भाई जो स्त्रियां और लड़कियां थी, जो घर के अंदर स्त्रियां और लड़कियां थी, छज्जे मतलब दीवार से बाहर निकला हुआ छत का भाग, और बारजा छत पर मुंडेर के साथ वाली जगह, छज्जे और बारजे से झांकने लगती थी। यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। भाई ये विचित्र जो नंगी धड़ंगी टोली बनाते हुए लड़कों की उछलती कूदती हुई समवेत, समवेत मतलब सामूहिक, सामूहिक पुकार लगाती थी। भाई एक दूसरे समूह बनाकर उछलती कूदती टोली बनाकर पुकार जयकारा लगाती हुई चलती थी। काले मेघा पानी दे, वो क्या पुकार लगाते थे? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल प्यास पानी दे, गुड़गानी दे, काले मेघा पानी दे। भाई काले काले मेघा पानी दो, गगरी फूटी बेल प्यास। भाई जो हमारी गगरी फूट गई है और
बैल प्यासे हैं पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते धकियाते ये लोग गली में किसी दुम्हले मकान के सामने रुक जाते। भाई ये बच्चों की टोली उछलती कूदती एक दूसरे को धकियाते यानी धक्का मारते हुए, धक्का देते हुए ये लोग गली के किसी दुम्हले यानी दो मंजिल का बने हुए मकान के सामने रुक जाते और कहते, पानी दे मैया, इधर इंदर सेना आई है। भाई इंदर की सेना, इंदर का सिपाही आया है, पानी दो मैया। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती भी, और जिन घरों में आखिर जेठ जेठ यानी जून का महीना, जून के महीने में या शुरू आषाढ़ के महीने में सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। भाई जब उनकी मंडली उछलते कूदते एक दूसरे को धक्का लगाते हुए गली के एक दो मंजिला मकान में सामने आकर रुकते थे कि मैया पानी दे, इंदर का सिपाही आया है यानी इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिरी जून के महीने में और शुरू आषाढ़ के महीने में भी सूखे के दिनों में पानी की कमी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे और उन घरों से भी सहेज कर भाई संभाल कर पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर करना यानी अच्छी तरह से भिगो दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। भाई वो इंदर सेना, वो मंडली, मेंढक मंडली भीगे हुए बदन से, गीले बदन से मिट्टी में लोट लगाते थे यानी जमीन में लेटते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। भाई लथपथ होना, पूरी तरह सराबोर हो जाना, पूरी तरह से कीचड़ में भर जाना। भाई पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से जब उसके ऊपर पानी फेंका जाता था तो जो कीचड़ बनता था उसमें वे अच्छी तरह से लथपथ हो जाते थे, पूरी तरह से लिपट जाते थे। हाथ पाँव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाक लगाते। भाई वो हाथ पे पैर पर बदन पर यानी शरीर पर हाक लगाते, जोर की आवाज लगाते, कीचड़ को सारे शरीर पर मलकर फिर वो हाक लगाते, जोर जोर से आवाजें लगाते थे। बोल गंगा मैया की जय। वो क्या आवाजें लगाते थे, क्या हाक लगाते थे कि गंगा मैया की जय हो। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते। भाई फिर वो अपने मंडली को बांधकर दूसरे घर की ओर, मंडली बांधना यानी समूह बनाकर उछलते कूदते हुए अगले घर की ओर चल पड़ते थे, अपना बादलों को टेरते यानी आवाज लगाने, बादलों को आवाज लगाने। काले मेघा पानी दे, बादलों को आवाज लगाते हुए वो क्या कहते थे, भाई काले मेघा पानी दो। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे थे। भाई वो सचमुच के ऐसे दिन होते थे जिसमें जलना, भुनना मतलब जलना, गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर यानी जल जल कर त्राहिमाम जल जल कर बोलते थे कि हमें बचाओ, भयंकर गर्मी से मुझे बचाओ। जेठ की 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। भाई जेठ के 10 तपा यानी भयंकर गर्मी के 10 दिन
जो जेठ के 10 तपा बीतकर, जेठ के भयंकर गर्मी के 10 दिन बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा यानी 15 दिन का समय, पहले 15 दिन का समय भी बीत चुका होता है। पर क्षितिज धरती मतलब आकाश के मिलन का काल्पनिक स्थान, क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। भाई क्षितिज पर आकाश के मिलन का काल्पनिक स्थान होता है जो, वहां पर बादलों की कोई रेखा भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते हैं, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को मानो खोलता हुआ पानी। भाई अगर उसमें पानी आता भी, आधी रात के समय पानी आता, ऐसा लगता मानो पानी खोलता हुआ बहुत गर्म हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात खराब होते थे। भाई शहरों की तुलना में, शहरों में तो यह हाल था और गांव में तो उससे भी बुरा हाल था। भाई वहां पर खोलता हुआ पानी यानी उबलता हुआ पानी तो आ जाता था, पर गांव में तो उससे भी बुरा हाल था। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती। भाई पानी नहीं होगा तो जुताई क्या होगी, वहां पर जुताई भी नहीं हो रही थी, जिसके कारण खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती थी। फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी। भाई खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी हो गई थी और उसमें पपड़ियां बनने लग गई थी, पपड़ी बनने फटने लगी थी, पपड़ी बनकर जमीन फटने लगी। लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। भाई लू ऐसी चलती थी जेठ के 10 दिनों में और आषाढ़ के 15 दिनों में शुरू के, कि लोग रास्ते में चलते चलते लू खाकर, भाई लू की चपेट में आकर गिर पड़ते थे। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते थे। भाई जो ढोर ढंगर थे यानी जानवर थे, वो सब प्यास के मारे मरने लगते थे। लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं था, लेकिन बारिश का तो कहीं आने का नामो निशान नहीं था। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। ऐसे में जब सारे लोग पूजा पाठ कर कर कथा विधान यानी धार्मिक कथाओं का आयोजन करके, सब कुछ प्रयोजन करके जब सब लोग हार जाते, तो आखिरी में उपाय के रूप में निकलती यह बच्चों की इंद्र सेना मेंढक मंडली। वर्षा के बादलों के स्वामी हे इंद्र, इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। भाई वर्षा को बादलों के स्वामी हे इंद्र, वो इंद्रदेव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं गांव के लोग कि हे इंद्रदेव, बादलों के स्वामी, इंद्र की सेना टोली बांधकर, भाई ये बच्चों रूपी इंद्र की सेना टोली को बांधकर, भाई ये इंद्र की सेना टोली को बांधकर कीचड़ में लथपथ होकर, कीचड़ में सनकर निकलती हुई, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों, भाई सबकी प्यासों को मिटाती हुई और सूखे खेतों के लिए पानी मांग रही है। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। भाई ऐसा लगता है मानो पानी की आशा पर तो सारा जीवन आकर टिक गया हो। भाई पानी के बिना कुछ भी नहीं है। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी, बस सिर्फ एक ही बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या थी वो बात, कि जब चोरी और पानी की इतनी कमी है, भाई चारों ओर पानी की जब इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। भाई मुझे इतनी बात समझ नहीं आई, जब चारों ओर पानी की इतनी किल्लत है, इतनी कमी है, तो लोग घरों के में इतनी कठिनाई से इकट्ठा कर कर उन्होंने पानी रखा हुआ है, फिर वो इस इंद्रसेना पर, मेंढक मंडली पर बाल्टी भर भर कर पानी क्यों फेंकती है। कैसी निर्मम बर्बादी है। भाई कैसी यह निर्मम मतलब कठोर
बर्बादी मतलब व्यर्थ में नष्ट करना है। भाई कैसे ये कठोर पानी को नष्ट करना है। देश की कितनी क्षति होती है। भाई देश में कितनी पानी की बर्बादी हो रही है इस तरह के अंधविश्वासों से। भाई ये तो सिर्फ एक अंधविश्वास है। इस अंधविश्वासों से पानी की कितनी क्षति मतलब हानि हो रही है। इन्हें इंद्र की सेना, अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। भाई इन्हें इंद्र की सेना कहते हैं। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो वे लोग अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। भाई इंद्र से पानी क्यों नहीं मांग लेते और भाई अपने लिए वो पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। भाई यह मेंढक मंडली इंद्रसेना पूरे मोहल्ले का पानी नष्ट यानी बर्बाद करवाते हुए क्यों घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है। लेखक कहता है कि यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। भाई लेखक कह रहा है कि इन्हीं अंधविश्वासों के कारण, इन्हीं पाखंडों यानी ढोंग के दिखावे के कारण हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का। भाई मैं उस समय कितना मेंढक मंडली वाले इन लड़कों की उम्र का ही था। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। पर मुझ में कुछ बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी। भाई उस समय एक कुमार सुधार यानी बच्चों की सुधार की सभा कायम हुई थी। उसका उपमंत्री बना दिया गया था और मुझे उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। तो मेरे में समाज सुधार का प्रयास, जो समाज को सुधारने का जोश था, वो कुछ सबसे ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घुमाता रहता था। भाई अंधविश्वासों के खिलाफ तो मैं अपने तर्कस में, जिसमें तीर रखते हैं कमान चलाने के लिए, वो तर्कस में तीर रख कर घूमता रहता था। तर्कस में तीर रख का मतलब हमले के लिए तैयार रहता था मैं अंधविश्वासों के खिलाफ तीर अपना नारा लगाने के लिए। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वो थी जीजी। भाई वो कौन थी? जीजी। यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी। भाई वो उसकी रिश्ते में कोई नहीं लगती थी। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी और वो जीजी उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी। और अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। भाई जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था जीजी को, उसके वह अपने लड़के बहू को भी छोड़कर उनके उनके प्राण लेखक में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान। भाई वो थी सभी रीति रिवाजों को मानने वाली, तीज त्योहारों को और पूजा अनुष्ठानों को मानने वाली खान थी। भाई वो सब चीज़ों को मानती थी जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। भाई जिन्हें यह लेखक अंधविश्वास कहकर पुकारता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। भाई लेखक जो है उस अंधविश्वासों को, रीति रिवाजों को, तीज त्योहारों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। भाई पर सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह थी कि एक और तो वह अंधविश्वासों की ओर नारे लगाता था, उन्हें जड़ से उखाड़ना फेंकता था चाहता था, और दूसरी ओर जीजी की कोई भी पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था। और दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। भाई अगर दिवाली होती तो मैं गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन बनाने और सतिया बनाने में लगा रहता हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज
8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भर रहा हूँ। भाई भूजा भर रहा हूँ उनके अंदर। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर और किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे लगे, केवल मुझे। भाई जीजी मुझसे ये सभी अंधविश्वास, ये सभी रीति रिवाज, तीज त्योहार मेरे हाथों से करवाती ताकि उन सब चीज़ों का पुण्य मुझे मिले। नेक्स्ट, लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। भाई इस बार तो मैंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि मैं यह सब कुछ नहीं करूँगा। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। भाई लेखक कहता है कि मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर नहीं फेंकना। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, भाई जीजी जब घर में से बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। भाई जब जीजी इन मेंढक मंडली पर इंद्रसेना पर पानी भरकर फेंकने के लिए ले गई तो उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ उनके कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठड़ी खाने को दिए। भाई शाम के समय उन्होंने मुझे लड्डू मठड़ी खाने को, जब जीजी ने शाम को उन्हें लड्डू मठड़ी खाने को दिए तो मैंने यानी लेखक ने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, क्योंकि वो मुंह फुलाए अलग से खड़े थे, यानी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। मुंह फेर कर बैठ गए। भाई वो तो मुंह फेर कर एक साइड में बैठ गए। जीजी से बोला भी नहीं और उन्होंने जीजी से बात भी नहीं कही। पहले वे भी तमतमाई। भाई पहले तो वो भी कुछ क्रोध में आई, जीजी भी कुछ क्रोध में आई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। फिर जीजी को ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोदी में लेकर बोली। भाई जब उनका गुस्सा शांत हो गया तो वो पास आकर मेरे सर को अपनी गोद में रखकर बोली, देख भैया रूठ मत। भाई वो बोली, देखो बेटा रूठो मत। भाई तुम मुझसे रूठो मत, मेरी बात सुनो, यह सब अंधविश्वास नहीं है। भाई जीजी ने लेखक को कहा कि मेरी बात को सुनो, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। भाई वो कहती है अगर हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। भाई वो कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, जीजी ने फिर से बोला, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है। भाई तू तो इसे पानी की बर्बादी समझता है, लेकिन पानी की बर्बादी नहीं है यह, पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। भाई यह पानी को हम जल चढ़ाना कहते हैं। अर्घ्य मतलब जल चढ़ाना कहते हैं। फिर जीजी कहती है कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है, भाई जिस चीज को अगर मनुष्य कुछ पाना चाहता है उसे पहले देना नहीं तो पाएगा कैसे। भाई अगर मनुष्य उस चीज को पहले देगा नहीं तो उस चीज को पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। भाई वो लेखक को कहती है कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। लेखक कहते हैं कि भाई तुम ऋषि मुनियों को काहे को, किस लिए, यानी किस लिए बदनाम करती हो। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। क्या उस समय, भाई जब आदमी, लेखक कहता है कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ, यह ऋषि मुनियों ने कहा हुआ है क्या। कुछ देर चुप रही जीजी। उसके बाद कुछ देर तक तो चुप रह गई जीजी। फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली। फिर जीजी ने मठरी को उठाया और मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता।
भाई जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तो दान नहीं होगा। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है, अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है, तो उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ। भाई तुम्हारे पास अगर लाखों करोड़ों रुपए है तो उसमें से 2-4 रुपए किसी को दे देगा तो कोई त्याग की नहीं हुआ। त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास भी कम है और जिसकी तुझको भी जरूरत है। भाई त्याग उस चीज को कहते हैं कि तुम्हारे पास, भाई जो चीज तेरे पास है ही नहीं और उस चीज की तुझको भी जरूरत है और हम उसे त्याग करने को कहते हैं, वो त्याग होता है। तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दो तो त्याग वह होता है। दान तो वह होता है उसी का फल मिलता है। भाई दान तो वही होता है जब हम अपनी जरूरत की चीज को ही दूसरों को दे दे, वो त्याग दान और होता है और उसी का फल हमें मिलता है। लेखक फिर गुस्से में कहता है कि फल वल कुछ नहीं होता, सब ढकोसला है। भाई वो गुस्से में कहता है कि फल वल कुछ नहीं होता, ढकोसला मतलब दिखावा है, कि यह सब दिखावा है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किलापस्त होने लगा था। भाई किलापस्त होना मतलब हारना। भाई मैंने ये कह तो दिया था लेकिन मेरे तर्कों का भाई हारना होने लगा था। भाई मैं अपने तर्कों से हार मानने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा हुआ था। भाई मैं भी जिद पर ही अड़ा हुआ था। मैं बार बार फल वल कुछ नहीं, सब ढकोसला है ये कहता रहा। ढकोसला यानी दिखावत है। मैंने कहा पर कहीं मेरे तर्कों का हार होने लगा। भाई तर्क हारने लगे मेरे, पर मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है। भाई देखो तुम तो अभी से पढ़ लिख गए हैं, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। भाई जीजी कहती है कि तुम तो अभी से ही पढ़ लिख गए हो और मैंने तो अभी तक गांव के मदरसों यानी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। मैंने और अगर 30-40 मन गेहूं उठाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। भाई अगर तुम किसान को 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर, भाई उसे 30-40 मन गेहूं उगाना है। ये अगर किसान को गेहूं की खेती बाड़ी करनी है, 30-40 मन गेहूं उगाना है, तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर उसमें डाल देता है। उसे बुआई कहते हैं। भाई उसी से वो बुआई करता है। और यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। भाई इस सूखे के समय में हम अपने घर का पानी जो इस इंद्रसेना मेंढक मंडली पर फेंक रहे हैं, यह भी वही बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बे गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। भाई किसान जैसे 5-6 सेर अच्छा गेहूं क्यारियां बनाकर जमीन में फेंक देता है और उससे बुआई होती है, उसी प्रकार सूखे के समय में हम घर का पानी इस इंद्रसेना या मेंढक मंडली पर फेंकते हैं तो वो हमारी बुआई है। और उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, यह पानी गली में बोएंगे हम तो सारे शहर कस्बे और गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले बादल से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं। भाई जीजी कहती है कि सभी ऋषि मुनि यही कह के गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएगा। भाई सभी ऋषि मुनि यही कह के गए हैं कि पहले तो हम देवताओं को देंगे तभी तो देवता हमें उसे 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है। भाई जीजी कहती है कि यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। भाई आचरण है हर आदमी का यह तो, और इसी से ही सबका आचरण बनता है। यथा राजा और प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है,
भाई राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। भाई प्रजा और राजा, यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। जीजी का जो एक लड़का था वो राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस से लाठियां खा चुका था और तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। भाई स्वतंत्रता आंदोलन के समय जीजी के एक लड़के ने राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस से लाठी खाई थी और तब से जीजी गांधी जी महाराज की बात करती रहती थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। वे लेखक कहता है इन सभी बातों को आज 50 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन जीजी के मन में यह बातें जो की त्यों ही दर्ज होना लिखी हुई है। दर्ज होने का मतलब है लिखी हुई है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। कचोट जाना मतलब बुरा लगना। संदर्भ प्रसंग, कभी कभी कैसे कैसे प्रसंग, संदर्भ यानी प्रसंग, कैसे कैसे प्रसंगों में ये बातें मन को बुरी लगती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? भाई लेखक कहता है हम आज देश के लिए क्या कर रहे हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं। भाई हर क्षेत्र की मांग तो बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। जीजी कहती है कि मांग तो हर क्षेत्र की बड़ी बड़ी है, पर त्याग की भावना किसी में नहीं है। त्याग का कहीं भी नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। भाई सबका अपना स्वार्थ सिद्ध करना एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके और उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, यानी चटकारे मतलब मजे लेकर इसके और उसके भ्रष्टाचार, भाई इधर और उधर के भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। पर क्या कभी हमने जांचा है, भाई क्या कभी हमने यह सोचा है कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। भाई कभी हमने यह जांचा है, कभी हमने यह सोचा है कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। वे जो काले मेघा के दल हैं, समूह के समूह हैं, वो उमड़ते हैं। पानी झमाझम बरसता है। वे काले मेघा जब उमड़ उमड़ कर आते हैं और पानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी छम छम कर कर बरसता है, पर गागरी फूटी की फूटी रह जाती है। लेकिन मटकी, गागरी मतलब मटकी, फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। जो बैल है वो प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? भाई लेखक कहता है कि यह स्थिति कब बदलेगी। तो इस प्रकार हमने चैप्टर के संपूर्ण लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को देखा और करा समझा। हमने हर चीज को, हर भाषा को वर्ड टू वर्ड, हर मीनिंग को अर्थ समेत इस चैप्टर को संपूर्ण किया। तो आगे हम इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों को लेकर आएंगे। आप तब तक इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और समझें, जिससे आपको प्रश्न उत्तर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोस की वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू।